दूसरे की देखा देखी नहीं करनी चाहिए। क्या पाकिस्तान को रूस से तेल खरीदना सस्ता नहीं बल्कि बहुत महंगा पड़ेगा? क्या बैन लगाने की हो रही है तैयारी? जानेंगे कंगाली में कैसे पाकिस्तान का आटा गीला होगा। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस को चीन और भारत दोनों से क्या चाहिए? आखिर अचानक से फ्रांस ने यू टर्न क्यों लिया है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल ही में आपको याद होगा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन चाइना गए थे और चाइना जाकर इन्होंने हड़कंप सा मचा दिया था। हालांकि इनकी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ा था जिनपिंग ने, लेकिन फिर भी जिस तरीके से मैक्रोन बोल रहे थे उसे देखकर यही लग रहा था कि मैक्रोन एकदम पढ़े लिखे तोते की तरह आए हैं और वो वही बोलेंगे जो उनको अच्छी तरीके से सिखाया गया है। जैसे कि जिनपिंग ने टेबल में इतना दूर बिठाया, लगा ही नहीं कि कोरोना का काल गया हुआ है, लगा जैसे कि अभी भी वही माहौल है। खैर, ये दूरी सांकेतिक थी कि जो हाल तुम्हारा पुतिन ने किया, लंबे टेबल पर दूर बिठाया, वही मैं भी कर रहा हूँ। इसके बावजूद मैक्रोन ने ये कह दिया कि हमें अमेरिका के पीछे पीछे भागना बंद करना चाहिए, यानी यूरोप को अमेरिका के पीछे पीछे नहीं जाना चाहिए। ताइवान मामले में न तो हमें चीन के साथ खड़ा होना चाहिए और न अमेरिका के साथ खड़ा होना चाहिए। ये कहीं न कहीं चाइना को बल देने लगा। ताइवान को लेकर चाइना एकदम से आश्वस्त हो गया और यहाँ तक कि ताइवान को घेर भी लिया। बेचारा ताइवान ये सोच रहा होगा कि ये बार बार घेर कर क्यों मेरी धड़कनें बढ़ा रहा है। वैसे आपको बता दें ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। फ्रांस ने भले और जर्मनी ने भले चाइना में जाकर अमेरिका विरोधी बात कह दी हो, पर ताइवान के लिए उस समय अमेरिका भी उतरा, जापान भी उतरा और इसे देखकर चाइना को थोड़ा सा एहसास हो गया कि ये जो वो जल्दबाजी कर रहा है, उसने ये सोचा कि फ्रांस हमारी तरफ है, जर्मनी हमारी तरफ है, तो अब हम एक्शन ले सकते हैं। पर यह चीज एकदम से उल्टा पड़ गया। चाइना ने फिलहाल के लिए तो शांति बरत ली है, हालांकि सेना की संख्या बढ़ा रहा है, नियमों में बदलाव कर रहा है, जैसे कि आम लोगों की भी भर्ती कर सकता है। मतलब कि कभी भी एक्शन लेने की जरूरत पड़े तो चाइना एक्शन ले लेगा। पर अभी भी अमेरिका फिलीपींस के साथ वहां युद्धाभ्यास कर रहा है, ठीक चाइना के नाक के नीचे। ये सारा जो घटनाक्रम हुआ, इस सारे घटनाक्रम में किसकी बेइज्जती हुई? फ्रांस की और जर्मनी की। इन दोनों देशों ने जो बयान दिया वो उस बयान ने तूल पकड़ा और उस बयान ने ये दिखाया कि यूरोप और अमेरिका के बीच अब रही सही एकता खत्म हो रही है। और अमेरिका ने ये दिखाया कि तुम मेरे पीछे आओ या न आओ, मैं लड़ने के लिए उतरूंगा और अकेले ही ताइवान की सुरक्षा करूंगा। इससे फ्रांस और जर्मनी को भी संदेश गया कि अमेरिका भी यूरोप को छोड़ सकता है, तब यूरोप की समस्याओं को हल कौन करेगा। खैर, अब पहले जर्मनी की मिनिस्टर ने यू टर्न लिया था और कहा था कि जब मैं चाइना पहुंची थी तो चाइना की मेरी विजिट बहुत ही शॉकिंग थी। जिस तरीके से किया गया चाइना के द्वारा, अब भगवान मालिक है कि क्या किया जिसकी वजह से ये घर पहुंचकर रो रही है। तो वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी अब यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं। जब ये पहुंचे थे वहां तो उन्होंने सोचा था कि शायद चाइना के राष्ट्रपति मनाएंगे पुतिन को कि आप यूक्रेन के ऊपर हमला मत करो, लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि वहां से शायद खाली हाथ लौटे हैं। अब फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन वापस से भारत को ये कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन की लड़ाई रुकवाने में मदद करो। फ्रांसीसी राष्ट्रपति के यू टर्न को लेकर लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि ऐसे देश जो दो नावों की सवारी करें किसी एक नाव के लायक भी न रह जाएं। वैसे जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, कहीं ऐसा ना हो जाए कि चौबे गए थे छब्बे बनने और दूबे बनकर लौटे। भारत रूस से मनमाना तेल खरीद रहा है, ये सच्चाई भी है। और जब भारत को कहा गया यूरोपीय देशों द्वारा, पश्चिमी देशों द्वारा
तो भारत ने उसका बड़ा तगड़ा जवाब दिया। भारत ने कहा हम पहले अपना हित देखेंगे। हालांकि भारत ने जो जवाब दे दिया उससे यूरोपीय खुश हो गए या भारत की बात मान गए, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने बहुत कोशिश की भारत के ऊपर दबाव बनाने की, लेकिन इनका एक भी दबाव काम नहीं आया। हार कर अमेरिका को कहना पड़ा कि भारत तेल खरीदे, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सब आपको क्या लगता है सिर्फ भारत की विदेश नीति की वजह से, कूटनीति की वजह से हुआ? जी नहीं, सिर्फ ये नहीं है। एक पार्ट तो ये है ही कि आप स्ट्रॉन्ग होकर कोई बात रखते हो, लेकिन दूसरी बात यह है कि हालात बदले हुए हैं। हालात ऐसे हैं कि चाइना जो सबसे बड़ा दुश्मन है अमेरिका का, वो खड़ा हो चुका है और चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका को एक ऐसा देश चाहिए जो विश्वास के लायक हो। वैसे तो पाकिस्तान भी है बगल में, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका यकीन करके देख चुका है। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका को ऐसा देश भी चाहिए जो कॉमन दुश्मन हो, मतलब चाइना जिसका कॉमन दुश्मन हो और चाइना को वो देश भी हैंडल करना चाहता हो। दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत एक साथ कई चीजें कर रहा है। अर्थव्यवस्था के रूप में बड़ा बाजार भी है, विदेश नीति भी मजबूत है और अमेरिका को इस वक्त भारत की जरूरत भी है। यही कारण है कि अमेरिका ने लाख चाहा होगा, मन छटपटा कर रह गया होगा कि भारत एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है और भारत के देखा देखी जापान ने भी रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया है, तो बाकी देश भी ऐसा ही करेंगे। पर फिर भी अमेरिका चाह रहा होगा तो भी प्रतिबंध अमेरिका नहीं लगा पाया। अमेरिका के प्रतिबंध नहीं लगाने के बाद पाकिस्तान के मन में खलबली आई, भारत सस्ते तेल खरीद सकता है तो हम क्यों नहीं खरीद सकते हैं, हम भी रूस से बात करेंगे। पाकिस्तान ने रूस से बात की और पहला ऑर्डर पाकिस्तान ने दिया है, जो जल्द ही कहा जा रहा है कराची पहुंचेगा, जिसके बाद पेमेंट सेटलमेंट की बात होगी और देखा जाएगा कि युआन में पाकिस्तान पेमेंट करता है या फिर किसी और चीज में पेमेंट करता है। पर यहाँ पर समस्या ये हो गई है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान को एक वार्निंग मिल गई है अमेरिका की तरफ से और अमेरिका ने ये कहा है तेल तो खरीद रहे हो, थोड़ा सोच समझकर खरीदना। मतलब कहने का अर्थ ये है कि तुमने प्राइस कैप पार करने की अगर कोशिश की तो फिर तुम पर लगेंगे प्रतिबंध। अब क्या प्राइस कैप के नीचे पाकिस्तान खरीदेगा या फिर ऊपर? अगर ऊपर खरीदता है तो कहा जा रहा है कि अमेरिका फुल बदले वाले मोड में है। IMF का लोन रिलीज नहीं हुआ है, कहीं ऐसा न हो पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ जाए और कंगाली में प्रतिबंधों को झेलना पड़े। ऐसे हालात में जो दिवालिया होने वाला है पाकिस्तान 15 दिन बाद, वो दिवालिया कहीं आज ही ना हो जाए, ऐसी स्थिति न पैदा हो जाए। खैर, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान के ऊपर कोई एक्शन होगा या पाकिस्तान को यूं ही छोड़ देगा अमेरिका? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।